हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं सच तक न्यूज़ से एक वीडियो है जो कि मतलब काफ़ी संगीन लग रही है। रोजगार मांगने आए शिक्षक अभ्यर्थी पर पटना में जानलेवा लाठीचार्ज। मनीष कश्यप ओके, मतलब जो रोज़गार मांगने जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मतलब जो बीएड कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो हम वीडियो में देखेंगे अभी क्या पूरी बात निकल के आती है। तो उन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है, तो उस घटना को लेकर मनीष कश्यप सामने आए हैं। तो देखते हैं यार कैसी वीडियो होने वाली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट द ओरिजिनल वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिए इस चेहरे के जख्म को। ये लड़का कोई आतंकवादी नहीं, बिहार का युवा है। ध्यान से देखिए ये सीना पे लगा जख्म को। ये लड़का कोई नक्सलवादी नहीं है, बिहार का युवा है जिसका पीठ मार के फाड़ दिया गया है। देख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस चेहरे पे आया हुआ खून को। ये लड़का जो है वो कोई माओवादी नहीं है, ये बिहार का युवा है और इसके आँख को फोड़ दिया गया है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए नाक को तोड़ दिया गया है। इस प्रकार का करतूत जो है बिहार के युवाओं के साथ इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोग नौकरी मांगने गए थे। और नौकरी भी किससे मांग रहे थे? एक सरकार से जो हर 2 साल बाद जो है पलट जाता है। उम्मीद था कि इस बार जो सरकार पलटा है वो इन लोगों का भविष्य पलट देगा, लेकिन भविष्य नहीं पलटा। इन लोगों को उलट पुलट के जो है जबरदस्त तरीके से कूटा है। जरा सोचिए, ये देखिए इस प्रकार से देश के किसी भी कोने में रोजगार मांगने वाले लोगों को तो नहीं ही मारा जाता होगा। जरा देखिए ये आँखों को, आँख को फोड़ दिया गया। ये देखिए, ये देखिए, ये बनावटी नहीं है। यहाँ पे देखिए छाती को तोड़ने का प्रयास किया गया है। देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मारा गया है, यहाँ पे मारा गया है, यहाँ पे देखिए एकदम निर्मम तरीके से मारा गया है। और इन लोगों का पीछे भी इन लोगों को मतलब कि हर किसी को मारा गया है। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। ये देखिए, ये जो है ये कोई मतलब कि अवैध संगठन की कार्यकर्ता नहीं है, ये टीचर बनना चाहती है, नौकरी मांगना चाहती है। और इनका हाथ देखिए, यहाँ पे हाथ तोड़ दिया। ये देखिए ये भीड़, पहले आप लोग, ये सभी लोग जो है ना पटना में रोजगार मांगने आए थे, सभी के सभी लोग। और इन लोगों को धर के रोजगार दिया गया है, जबरदस्त तरीके से कूटा गया है। आपको क्यों पीटा गया? सर मैं तिरंगा लेकर के सबसे आगे वहाँ जब मैं नारा लगा रहा था, अपनी हक की लड़ाई के मांग कर रहा था। अच्छा, हक की लड़ाई में मांग क्या था आपका? सर मेरा 7th फेज नोटिफिकेशन जारी करो और प्राइमरी नोटिफिकेशन। और जब मेरे साथ मुझे चोट लगी और जब मैं भागता 1/2 किलोमीटर तक पुलिस पिटाते रही और मैं भागता रहा किसी तरह से। शायद मैं अगर गिर जाता तो शायद मेरी लाश जाती हुई वहाँ से। और मेरे हाथ में तिरंगा भी था। कितने लोगों को मारा गया है वहाँ पे? लगभग 23 लोग घायल हैं जो SKPM-CH में भर्ती है। हम महिलाओं को पुरुषों के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी मांग थी कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी करे, जबकि नियमावली बन चुका है। मारा गया है आपको? हम सर रोजगार मांगने गए थे, हमें पटक बिहार में रोजगार मांगा जाता है क्या? नहीं, बिहार में पकोड़े तले जाते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं किया जाता है। और बिहार में रोजगार मांगिए तो आपको क्रिमिनल बना देगा। क्रिमिनल जैसा मारा है, आतंकवादी जैसा मारा है। 20 लाख रोजगार देने के बात करते हैं, अभी 2 दिन में इनका फुटफुटी निकल गया कि रोजगार नहीं देंगे। अच्छा, आपको क्यों मारा गया? सर मुझे भी 7th फेज नोटिफिकेशन चाहिए थी। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं। तो 7th फेज नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं दिया गया, उल्टा धर के कूट दिया गया। बहुत ज़्यादा बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया हम लोग को। सर क्या बोल रहे हैं? तिरंगा को बान किया गया सर। एक लड़का था दरभंगा का, उसको मतलब धादम पर उसको गिरा के तिरंगा खींच के पुरुष कांस्टेबल के द्वारा हमारे बाल को खींचकर और नीचे लेटाकर हम लोगों को खींचा गया है, महिला को। जबकि वहाँ महिला कांस्टेबल थी तो महिला कांस्टेबल करती ना सर, तो पुरुष कांस्टेबल हम लोग को बाल को खींचकर। आखिर हमारी क्या मांग थी? हमारी मांग जायज है। 7th फेज नोटिफिकेशन हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सारी अर्हता को पूर्ण कर लिए हैं। हम लोग एक
शिक्षक जो बनते हैं सारी हद तक सीटेड एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग जब पढ़े हुए लड़के जो है शिक्षक नहीं बनेंगे तब ना अनपढ़ लोगों को ये लोग घुसाएंगे और तब ना बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो चौपट होगा। ये सभी लोग जो है ना कहीं नहीं तो कहीं क्वालिफाई लड़के हैं, इन लोगों को जो है शिक्षक बनना चाहिए। बिहार में अभी एक स्कूल में 8 क्लास तक चलता है और सिर्फ उसमें 1 शिक्षक 2 शिक्षक है। आपको क्यों मारा गया है? सर जब हम लोग वहाँ शांति से प्रदर्शन कर रहे थे हम लोग विगत 3 वर्षों से सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हैं। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और आज जब हम लोग अभी 1 अगस्त से हाल ही में हम लोग इससे पहले भी 26 दिनों का आंदोलन किए 45 डिग्री के टेम्परेचर पर। अभी 1 अगस्त से लगातार आंदोलन कर रहे थे। आज वहाँ डाक बंगला में हम लोग का आंदोलन था, वही हम लोगों को दौरा का मारा है, हमको भी पीछे मारा है और मेरे आगे से यहाँ पे पैंट भी फट गया है। और हम लोगों की मांग जबकि जायज़ है 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए हम लोग विगत 3 वर्षों से आंदोलनरत हैं और ऐसा नहीं। शिक्षा मंत्री ने क्या बोला है आप लोगों को? सर शिक्षा मंत्री का जब न्यूज़ जाते हैं न्यूज़ वाले लोग तो बोलते हैं कि हमें मार नहीं झगड़ा करना है, हमें मोहब्बत फैलाना है। और हम लोग सीटेट का और हम लोग 7th फेज का नोटिफिकेशन मांगने गए तो ये देखिए कितनी अच्छी मोहब्बत भगवान, मतलब रोजगार मांगने पर इतनी ज्यादा मार पिटाई क्या है जिसका 3 टाका यहाँ पे पड़ा है और उसका गंभीर रूप से हालत खराब है। थोड़ा आवाज कम कर लो। 28 लोग पीएमसीएच में भर्ती है। भैया हम एक बताते हैं यहाँ पे आईएएस जो हम लोग को अपर मुख्य सचिव जो हैं एक लेटर जारी किए थे, हम लोग को मांग गए थे जब जून में हम लोग किए थे कि आप लोग का हम ये जारी कर देंगे जुलाई के लास्ट वीक में। उसके बाद भैया उनका जब डेट खत्म हुआ तो हम लोग अगस्त में आए धरना स्थल पे और उसके बाद भैया उनके बातों को वैल्यू नहीं किया जा रहा है और वही शिक्षा मंत्री के कान में कहते हैं ना अभी डेटवा नहीं दीजिएगा, ये ऐसे करके बोल रहे हैं वही प्रधान सचिव शिक्षा मंत्री को। अब लगता है कि रोजगार नहीं जंगल राज आ गया है और इसका आज परिभाषित हो गया कि निर्दोष अभ्यर्थियों के ऊपर दमन कर लाठीचार्ज किया गया और इस प्रकार लाठीचार्ज किया गया कि जो हाथ में तिरंगा झंडा ले हुए थे फिर भी लाठीचार्ज हमारे दिव्यांग साथी। मोदी जी ये आपके भाषा में दिव्यांग थे और दिव्यांगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। इसके पहले आप ही की सरकार थी बिहार में, अभी सरकार बदल गई है। यहाँ पे सरकारें बनती है बिगड़ती है, मलाई सिर्फ और सिर्फ नेता खाते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कुछ खाना होता है तो लाठी मिलता है उन लोगों को, तो लाठी डंडे ही मिलते हैं भैया। ये सभी लोग जो है कहीं नहीं तो कहीं साधारण परिवार के गरीब परिवार के युवा हैं जिन्हें उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगा तो इस बार अपने माता पिता का इलाज कराएंगे, बहन की शादी करेंगे, बच्चे का इलाज कराएंगे, बीबी का इलाज कराएंगे और इन्हें उसके बदले में मिलता तो क्या है? लाठी। जरा सोचिए। और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था अगर किसी राज्य का खराब है तो बिहार का है। तो उस वो शिक्षा बिहार व्यवस्था को दुरुस्त करने की ये बात जरूरत फैक्ट है। है। बिहार के शिक्षा मंत्री नया वाले जब पद ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो है वो दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था से भी ज़्यादा दुरुस्त कर देंगे। क्या ऐसे दुरुस्त होगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था? जरा सोचिए। लाठीचार्ज से होगा भैया? उम्मीद लग रहा है, भरोसा कर रहा हूँ कि सर एक नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। अब मैं कैसे क्या करूँगा? तो जरा देखिए बिहार के लोगों, जिस प्रकार से आपके बच्चों को मारा जा रहा है, क्या कभी इस प्रकार से नेताओं को या नेताओं के बच्चों को मारा जाता है? क्या इस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारियों को मारा जाता है? नहीं। जब उनके साथ इस प्रकार की बर्बरता नहीं की जाती है तो इन युवाओं के साथ ऐसी बर्बरता क्यों की जा रही है? क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ घर है? बाके बाजार ब्लॉक। अच्छा, क्यों मारा गया आपको? हम विज्ञप्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक और प्रशासन लाठीचार्ज कर दी। प्रशासन लाठीचार्ज कर दी। इन सब के बीच में लोग समझते हैं कि पुलिस वाले गलत है, जबकि पुलिस वाले से ज्यादा गलत वो सिस्टम है जो पुलिस गलत नहीं है, वो सिर्फ अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। मार खाओ, उनका पत्थर खाओ, तो वहीं पुलिस पत्थर भी खाता है। सही है कि नहीं है? तो कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम में बैठ के मेरा हाथ तोड़ दिया मार के। देखिए बेचारे, मैं मधुबनी से आया हूँ सर, मेरा जैसे मैं बेगना हूँ, मैं शिक्षक का अभ्यर्थी हूँ, देखिए मैंने हाथ तोड़ दिया है। मैंने क्या कसूर किया सर? इस स्वतंत्र देश में इनका जिस हाथ से कलम चलाना चाहिए वो हाथ से किस हाथ से कलम चलाएंगे सर? उसमें भी दायां हाथ के पार किया गया है। हम ये आँख से पढ़ाएंगे कि हम ये क्षति होता तो क्या करते सर?
ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार कहाँ से आए? वैशाली हाजीपुर से है। हाजीपुर से। जी हे सर। जरा भगवान, सोचिए, हे जहाँ पे लोकतंत्र का जन्म हुआ वहाँ पे इस कितना प्रकार से बुरे करतूत किया जा रहा है। तरीके क्या से नाम मारे हुआ? हैं, कितना बुरे तरीके से, अभी मतलब अभ्यर्थी हैं। किसी की आंख नहीं देखा है, अच्छा, तो हाथ कितना नहीं लाठी देखा मिला है, आपको? बस जी सर, मुझे हमारे दोस्त लोग साइड कर दिए, नहीं तो हमें भी लगता। आपको भी लगता है? जी। क्या नाम हुआ आपका? अनिकेत कुमार सर। कितना लाठी मिला है? 2 लाठी मेरा हाथ पे पड़ा है सर, पीछे पड़ा है सर, पीछे पड़ा 3 साल। नौकरी नहीं मिला, लाठी मिल गया। जी सर, यहाँ लाठी ही मिलता है सर, नौकरी रोजगार के बाद। कि चीन पाकिस्तान का लोग आपको देंगे क्या? आप ही लोग को न देंगे? शिक्षा मंत्री का बयान है कि उनका कहना है कि पूछा जाता है उनसे कि 7वां चरण कब आएगा, तो बोलते हैं कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अभ्यर्थी आएंगे। अरे भाई, कौन नहीं जानता है कि हिंदुस्तान से आएगा? ये तो एक बच्चा भी जानता है कि छठा के बाद 7वां। उनसे पूछा जाता है कि 7वां चरण कब आएगा, तो बोलते हैं कि 7वां, 8वां, 9वां सब चरण आएगा। ये शिक्षा है, ये शिक्षा मंत्री बिल्कुल। हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। वो सिर्फ यही बोलते हैं कि अभी हम सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, जब काम करने के लिए बुलाएंगे तब आना। अच्छा, मंत्री कहते हैं कि हम लोग के साथ फोटो खिंचवा लीजिए, विज्ञप्ति मत दीजिए। फोटो खिंचवाने से काम धाम चलेगा? ये चाहिए उनका विज्ञप्ति। ये देखिए, ये बिहार के भविष्य हैं, और जब बिहार के भविष्यों का ही भविष्य बर्बाद किया जाएगा तो बिहार का भविष्य कैसे बचेगा? हे भगवान, फेस पे, कान पे चार्ज हुआ है, पैर फूटा हुआ सर, आज हमारा पैर फूटा हुआ है और हम लोग भागे नहीं, मतलब डटे सर रहे। फटा हमारे हुआ एक है साथी उसको बेचारे दरभंगा का। के हैं, अनिसुर रहमान सर, जो आज हमारे छात्र के ऊपर लाठी चार्ज करके। हमारे छात्र के ऊपर, मतलब आप छात्र नहीं हैं, आप नेता हैं क्या? नहीं सर। तो आप हाँ, तो वैसे बात कीजिए। हमारे उसमें तो सब आ गए ना सर, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लाठी का बलपूर्वक प्रयोग किया गया है माननीय नीतीश जी के आदेश पे, 3 साल से हम लोग मानसिक तौर पर विकलांग है। केवल डेट मिलती है, तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन विज्ञप्ति नहीं आता है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर विज्ञप्ति नहीं आएगी इस बार तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर विज्ञप्ति लेकर ही जाएंगे। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? सर, हम लोग अपना शांतिपूर्वक तरीके से जो है, हम लोग अपना विज्ञापन को लेकर के, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी ने वादा किया था वो नौकरी हम लोगों को दे, लेकिन हम लोग जब सड़क पर निकले तो हम लोगों को लाठी चार्ज किया गया सर। इस तरह से आप लोग उपद्रव नहीं ना मचा रहे थे? नहीं सर, हम लोग उपद्रव नहीं, हम लोग एकदम बैठे हुए थे, शांति तरीके से हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। शांति से घर नहीं बैठ बैठे हैं, यहाँ भी शांति से ही थे। आइए। जी सर, मैं सर सीमांचल के जिला पूर्णिया से आया हूँ अपनी बहाली की मांग को लेकर। ये सरकार और अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने लिख कर दिया था कि अंतिम जुलाई में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सर आज 22 अगस्त हुआ है, इस सरकार का अंतिम जुलाई नहीं हुआ है। हम लोग अपने न्याय के लिए लेकर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, वहाँ पर तालियों से हम लोग अपने डिमांड को रख रहे थे, और उन्होंने तुगलकी फरमान के साथ हम लोगों पर जुल्म के साथ लाठीचार्ज किया है। कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। आखिर क्यों सर? क्या? PMCH में एक लड़का भर्ती है सर, PMCH में। PMCH में जो एक अभ्यर्थी एडमिट है सर, वो लास्ट टाइम ICU में है सर। वो कृपया सर, लास्ट स्टेज में है वो। मर गया। अब मैं क्या, अनाथ हो गया सर। एक शिक्षक अभ्यर्थी को नहीं लगता अनाथ हो गया सर। आप बताइए सर, सीरियस था सर। लीजिए साहब। सर अभ्यर्थी का कुछ होगा तो मजाक नहीं, हम सरकार को मार देंगे, पुलिस प्रशासन को। साथी का कुछ हो जाएगा तो हम लोग नेता को छोड़ेंगे नहीं। हमारे अगर साथी को कुछ होता है, हे भगवान, मतलब सही में यार, जो क्लिप देखिए बीच में, बहुत बुरा हाल है उनके बेचारे का। भैया जमीन बेच के, मम्मी पापा का गहना बेच करके बीएड किए, और जवान बहन अभी घर में है, और वो बहन माँ इंतजार में है कि भाई को जॉब मिलेगा तो उसी पैसे से हमारी शादी होगी। आप बताइए, ना जमीन रहा ना गहना रहा, और हम लोग आज गांधी मैदान पे हैं, तो बताइए क्या करें बीएड का, क्या करें डीएलएड
सीटेट का 110 नंबर सीटेट में मैं लाया हूँ, 110 नंबर सीटेट में लाया हूँ। क्या करूँ इस सीटेट का? शिक्षा मंत्री का कहना है बहुत जल्द आएगा। सर पेट में 9 महीने के बच्चे को पता रहता है कि 9 महीने में उसका जन्म होगा, लेकिन 7वां जन्म का खुद पता नहीं है सर। हम लोग क्या करें सर, आप ही बताइए। विनती है सरकार से कि कम से कम इस प्रकार से दुर्व्यवहार जो है बिहार के युवाओं के साथ ना करे। इतना बुरे तरीके से मारा जाता है। बहुत सारे छात्र जो है हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक छात्र मर गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी क्रिटिकल कंडीशन में। अब सच्चाई क्या है हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस प्रकार से डंडा चार्ज करने वाले अधिकारी और नेता के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए बस। जय हिंद। सही में जो वो ब्लैक टी शर्ट में जो लड़का था भाई, उसकी कंडीशन सही में बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसका सर से खून निकल रहा था, वो बेचारा बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जो हैं सर पे डंडा मार रहे हैं। ठीक है, अगर लाठी चार्ज का दिया गया है आपको आदेश का पालन करना ही है, ऑर्डर फॉलो करना ही है, देन आप ऐसी जगह पे मारिए ना कि वो लोग विकलांग ना हो। किसी की आँख फोड़ दी है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, किसी का पैर तोड़ दिया है, तो इस तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है लोगों के साथ में। और जो लेडीज़ हैं जिन्होंने बोला है कि हम सीटेट क्लियर कर चुके हैं, 110 नंबर हैं, लेडीज़ उन लोगों के ऊपर बाल खींच रहे हैं, उनके बाल पकड़ के घसीट रहे हैं, और वो भी मेल पुलिस, मतलब कांस्टेबल वहाँ पर फीमेल हैं, बट वो लोग खड़े हुए देख रहे हैं। तो यार बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मतलब पूरी वीडियो के टाइम पे मुझे गूज़बम्स आ रहे थे, इतना ज़्यादा इसमें लाठीचार्ज। लोगों की आँखों पे पट्टी है, हाथों पे पट्टी है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि हाथ पे कुछ निकल आया है, मतलब जिस जगह पे लाठी लगी है। और भगवान, एक बंदे की तो बेचारे की कमर पे से ही स्टिचेस और वो निशान ऐसा लग रहा है जैसे खाल किसी ने उतार ली है। सही में यार, मतलब कितना बुरे तरीके से मारा है। और वो लोग कोई ये नहीं था कि हाँ भाई चलो कुछ बुरी चीज़ मांग रहे हैं, या कहीं पे कुछ शराब का ठेका है, या कुछ और डिमांड है उनकी। सिर्फ वो लोग जो जुलाई में उनकी नियुक्ति होनी थी एज ए टीचर, प्राइमरी टीचर, या फिर जो बड़े स्कूल्स में टीचर होते हैं उनके जगह पे नियुक्ति होनी थी, उनको मिलने वाला था उनका जॉइनिंग लेटर, वो नहीं मिला था। क्योंकि जुलाई में मिलना था, जब उन्होंने वादा किया है कि भैया लास्ट जुलाई मिल जाएगा, तो अब 15 अगस्त के बाद उन्होंने 22 अगस्त है तो उस पे उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, क्योंकि जो इंसान वो बोल रहे हैं कि 3 साल से वो लोग वेट कर रहे हैं कि भैया अब नियुक्ति होगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया है, तब उन पे जाके लाठी चार्ज हो रहा है। मतलब कहाँ वो लोग रोज़गार मांगने आए हैं, कहाँ पे वो चाह रहे हैं कि उनको 2 वक्त की रोटी ढंग से मिल जाए, और कहाँ उन पे लाठी चार्ज हो रहा है। इसीलिए बिहार में सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा लोग जो फ्रॉड करते हैं वो बिहार में होते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे ना, मतलब मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन फ्रॉड का जो अड्डा है वो बिहार है। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इसीलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं है। पहली चीज़ मतलब इंसान क्या चाहिए होता है, एक तो उसका इलाज अच्छे से हो जाए, उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, रहने के लिए और जॉब या कुछ अच्छा सा हो उसका। तो तीनों चीज़ जो है नेसेसरी हैं। अब वो तीनों का सिस्टम हिला रखा है बिहार में, तीनों में से कुछ भी वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि हमें मनीष कश्यप जो हैं इनकी वीडियोस देखने के लिए मिल जाती हैं जो डिफरेंट होती हैं कि भैया यहाँ पे ये चीज़ है। काफ़ी सारे ऐसी स्कूल्स की पोल पट्टी खोली है उन्होंने जिसमें मतलब 8th क्लास तक स्कूल चल रहा है और उसमें 1 या 2 टीचर अवेलेबल है, सिर्फ 1 या 2। मतलब सरकार चाहती है कि फ्यूचर ठीक हो, क्योंकि बच्चे आने वाला फ्यूचर हैं इंडिया का, मतलब हमारे देश का। तो सरकार चाहती कि वो चीज़ें सही हों, जो लोग हैं उनका इलाज अच्छे से हो, हॉस्पिटल्स अच्छे से हों। क्योंकि कोविड सुनने में आ रहा था कि कोविड दोबारा आ रहा है, तो वो लोग हॉस्पिटल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, टीचर्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो टीचर्स को लाठी डंडे मिल रहे हैं, मतलब जॉइनिंग लेटर तो क्या मिलेगा। तो यार मुझे तो ये वीडियो बहुत सही लगी है, मतलब काफ़ी जो एकदम
ग्राउंड रिपोर्ट होती है वो हमें इसमें मनीष कश्यप जी ने दी है। तो मैं तो इन लोगों का सपोर्ट में हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने ज़मीन बेच दी है, गहने बेच के बीएड किया है। तो भैया उस बीएड का अचार थोड़ी ना डालेंगे, जब इतनी मेहनत उन्होंने की है, पढ़ने में भी की है, और अपना जो रोज़गार है मतलब खेती से वो थोड़ा बहुत खा लेते वो भी गई, गहने भी मतलब बहन की शादी के लिए चाहिए थे वो भी गए। तो उसका फिर क्या फ़ायदा जब उनको मिलना ही नहीं है कुछ, तो फिर क्या करना उस बीएड का। तो भैया मुझे तो ये वीडियो बहुत सही लगी है। आई होप आप सबको भी वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, सरकार तक भी तो बात पहुँचानी है। तो मिलेंगे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।